भजन संहिता 119 अध्याय का हम 33 पद से लेकर 40 पद तक हमने पढ़ा। यहाँ पर 33 पद में यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। एक प्रार्थना है। यहाँ पर 33 से 40 पद तक भजनकार एक प्रार्थना करता है और समझ के लिए प्रार्थना करता है। कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है और इसीलिए दिया है ताकि वचन के द्वारा हम परमेश्वर के मार्ग को पहचाने, परमेश्वर के योजना को या उसकी इच्छा को हम समझें। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन को दिया है। और यदि हम वचनों को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की मानसा को हम नहीं जानते हैं तो हम उसके वचनों में स्थिर नहीं रह पाएंगे। वचन तो हर किसी को परमेश्वर ने दिया है और बहुतों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, चाहे वो मसीह ना भी हो, अन्य जाति में से हो या अन्य धर्मों में से भी हो, तो भी कहीं ना कहीं उन्हें परमेश्वर का वचन पहुंचा है। वे भी परमेश्वर के वचनों को जानते हैं लेकिन सत्यता को नहीं जानते हैं, इसलिए उस पर नहीं चल पाते। जैसे दुष्ट शैतान को भी परमेश्वर का वचन मालूम है लेकिन वो उस पर नहीं चलता, वो उसे नहीं समझ पाता। इसीलिए परमेश्वर हमें जो वचन दिया है, जो आज्ञाएं और जो विधि, नया नियम में किसी प्रकार की विधि का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन पुराना नियम में व्यवस्था के समय में कई सारे व्यवस्था के नियम और विधि थे जिसे विधि अनुसार हर एक कार्यों को करना होता था। लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर ने उसे अनुग्रह में बदल दिया। इसलिए आज हम विधियों के बंधनों में नहीं है पर अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन भी हमें परमेश्वर के रास्ते में चलते समय उसकी आज्ञाओं, उसकी इच्छाओं और उसकी विधियों का जो रास्ता है या जो लक्ष्य है या जो विधि के अनुसार चलने से या वचन के अनुसार चलने से हमें क्या फल मिलने वाला है, जब तक हम उसको नहीं जानते हैं तब तक हम उसमें स्थिर बने नहीं रह सकते हैं। यदि हम किसी मार्ग पे चल रहे हैं और उसका अंत हमें नहीं मालूम या हम इस रास्ते में जाकर कहाँ तक पहुँचेंगे ये हमें नहीं मालूम, तो हमें उस रास्ते में चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यदि हम जानते हैं कि ये रास्ता में जाएंगे तो हम इस स्थान में पहुँचेंगे, हम इस रास्ते में जाएंगे तो उस स्थान में पहुँचेंगे, अगर हमें मालूम होगा तो हम उसमें बिना सोच किए, बिना चिंता के हम चल सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा रास्ता हमें मिले जिसका अंत नहीं मालूम, तो हम उसमें चलने से हिचकिचाएंगे, हमें डर लगेगा, पता नहीं इस रास्ते में जाने से हम कहाँ पहुँच जाएं, कैसे स्थान में पहुँच जाएं, हमें डर लगेगा। लेकिन यदि हम रास्ता जानते हैं, हमें उसका मंजिल पता है, उसका जो है पहुँचने का स्थान पता है, तो हम बिना झिझके हुए उस रास्ते में चल सकते हैं। इसी रीति से वचन भी है। जब तक वचन के पीछे परमेश्वर का जो तात्पर्य है वो मालूम नहीं है तो मनुष्य उस वचन पर चल नहीं सकता है, उसमें स्थिर नहीं रह सकता है। कई सारे ऐसी आज्ञाएं हैं जिस आज्ञाओं पे चलने से संसार हमें ग्रहण नहीं करती है। कुछ वचन ऐसे हैं, कुछ आज्ञाएं परमेश्वर ऐसा देता है जो बिल्कुल संसार से विपरीत हैं और उस रास्ते में चलने से हमें बदनामी का सामना करना पड़ता है, निंदा और अपमान का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे अन्य जाति में से जो मसीह में आते हैं, वो मसीह यीशु में आने के कारण लोग उन पर सताव करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं या फिर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, और वे उस वचन में चलने के कारण ये सब दुख और पीड़ाएं आती है। जैसे वचन में साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले निश्चय ही सताए जाएंगे। जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहता है वे सब सताए जाएंगे। तो आज सच्चाई में चलने के द्वारा हमारे जीवन में कई सारे संकट और क्लेश भी आते हैं, लेकिन जो जानता है कि मसीह के कारण दुख उठाने से प्रतिफल मिलेगा, मसीह के नाम से बदनाम सहने से प्रतिफल मिलेगा, वही बदनामी को सह सकता है, वही पीड़ाओं को सह सकता है। लेकिन जो नहीं जानता कि मसीह के पीछे चलने से जो परेशानियां होती है उसका बड़ा फल मिलने वाला है, जो नहीं जानेगा वो उस दुख और पीड़ा का सामना भी नहीं कर पाएगा, उस बदनामी का सामना भी नहीं कर पाएगा। हम प्रेरितों के जीवन में देखते हैं, उन्होंने भी कई विपत्तियों का सामना किया। कई बार लोग उन्हें जो है पंचायतों में खड़ा करते थे, अदालतों में खड़ा कर देते थे, लेकिन भी वे परमेश्वर के वचन में अटल थे
उन्हें कोड़े लगवाए जाते थे, पथरवाह भी करते थे, लेकिन भी उन्होंने यीशु मसीह का नाम का प्रचार करना नहीं छोड़ा। इसीलिए क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर के पीछे चलने से या उस आज्ञा पर चलने से हमें जीवन मिलने वाला है, और ऐसा जीवन मिलने वाला है जिसमें कभी दुख और पीड़ाएं नहीं होगी। जब उस आज्ञाओं का, उस विधियों का मार्ग को उन्होंने जान लिया, तब उन्होंने हर विपत्तियों का सामना कर पाया। वैसे ही यहाँ पर भजनकार कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। हमें साहस मिलता है जब हम परमेश्वर के पीछे चलने से, जो दुखों और पीड़ाओं का हमें सामना करना पड़ता है, उसके पीछे परमेश्वर ने हमें बड़ा फल रखा है, इस बात को हम जानते हैं, तो ही हम उसमें चल पाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना भजनकार के समान ऐसा ही होना चाहिए कि हे परमेश्वर हमें अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। तो आगे हम देखेंगे 34 पद में लिखा हुआ है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। तो यहाँ पर भी वही उसी रीति से लिखा हुआ है कि मुझे समझ दे, ऐसा समझ दे कि मैं आपके वचनों को समझूं, ताकि मैं उसमें चल पाऊं। कई सारे ऐसे वचन हैं और कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो इसी वचन को जो हम पढ़ते हैं उसी को वे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी विधियां और उनकी नियम बदल जाती हैं, उनकी जो है सिद्धांत बदल जाते हैं। कई सारे कलीसिया हैं जिनमें अलग अलग सिद्धांत हैं, एक जैसा सिद्धांत हर कलीसिया में नहीं होता है। इस कारण से, क्योंकि समझ ना रखने के कारण लोग परमेश्वर के वचनों को अपनी समझ के अनुसार व्यवहार में लाते हैं, जिस कारण से परमेश्वर के वचनों में स्थिर नहीं रह पाते, उसे पकड़े हुए नहीं रह पाते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर से की वचनों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उसके वचन में स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम एक भजनकार के समान हमें यह भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर मुझे समझ दे, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। यदि हम उसके वचनों को नहीं समझेंगे तो उसमें चल भी नहीं सकते हैं, उसमें स्थिर हम नहीं रह पाएंगे। हम उस वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम नहीं समझेंगे, उसके पीछे परमेश्वर के उद्देश्यों को नहीं समझेंगे, तो हम उसमें मन लगाकर चल नहीं सकते हैं, हम उसमें मन और पूरे दिल के साथ चल नहीं सकते। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर हमें समझ दे, ऐसा समझ दे कि आपके वचनों को समझ सके और आपकी व्यवस्था को हम पकड़े रहें और पूरे मन के साथ उसमें चल पाएं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि वचन को बिना समझे हम उसमें चल नहीं सकते हैं, और बिना समझे यदि हम वचनों में चलेंगे तो हम सीधे रास्ते में नहीं चल सकते, हम भटक जाएंगे, हम सिद्धांतों में हमारे जीवन में गड़बड़ियां आ जाएंगी, हम सत्य से भटक जाएंगे। अंत के दिनों में ऐसा ही होने वाला है कि वचन को जानने वाले और कलीसिया में से ही मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे, जो वचन को तो जानेंगे लेकिन परमेश्वर के सत्य को नहीं जानेंगे और वचन को जो है उलट पुलट कर देंगे। इसलिए हमें वचन को समझना जरूरी है ताकि हम सत्य में बने रहें, उसमें हम स्थिर रहें। इसलिए यहाँ पर 34 पद हमें जैसा लिखा है ऐसा प्रार्थना हमें करना चाहिए कि मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा।